हाय दोस्त, मेरे चैनल में आप लोग को स्वागत है। आज फिर नया एक टॉपिक लेके आए हैं, वो है टॉप 10 सेफ्टी कंट्रोल मेजर ऑफ टैंडम लिफ्टिंग। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक कवर करता है ये टैंडम लिफ्टिंग में डेफिनेशन, हैजर्ड क्या है और टॉप 10 सेफ्टी कंट्रोल मेजर। फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ टैंडम लिफ्टिंग हम कब करते हैं ना, जब कोई लोड हेवी होता है और उस ऑर्डरली सेव होता है, बहुत बड़ा सेव होता है, तो इस टाइम में हम टैंडम लिफ्टिंग करते हैं। तो टैंडम लिफ्टिंग में हम दो केन द्वारा जब कोई भी लोड लिफ्ट करते हैं तो ऐसे लिफ्ट बोलते हैं टैंडम लिफ्टिंग। नेक्स्ट है हैजर्ड। टैंडम लिफ्टिंग का क्या हैजर्ड होता है ना, टैंडम लिफ्टिंग करते टाइम में सस्पेंडेड लोड का हैजर्ड रहता है, और क्रेन कोलैप्स हो सकता है, फॉल ऑफ लोड, लोड गिर सकता है, डैमेज टूल्स एंड टैकल्स, अगर डैमेज टूल्स एंड टैकल इस्तेमाल करते तो उसमें फॉल हो सकता है, मैकेनिकल फेलियर हो सकता है, इम्प्रॉपर रिगिंग हो सकता है, अगर प्रॉपर रिगिंग नहीं किया तो लोड गिर सकता है, अनकंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ लोड, अगर लोड को जब लिफ्ट करते हैं तो उसमें प्रॉपरली कंट्रोल नहीं किया जाता तो गिरने का चांस रहता है। तो नेक्स्ट है इम्प्रॉपर सिग्नलिंग, अगर प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं हुआ तो लिफ्टिंग में कंट्रोल प्रॉब्लम होगा। अनइवन ग्राउंड कंडीशन, अगर ग्राउंड कंडीशन अनइवन है तो उसमें क्रेन का डिसबैलेंस हो सकता है, क्रेन टॉपल कर सकता है। एडजेसेंट नियर बाई स्ट्रक्चर, अगर नियर बाई कोई स्ट्रक्चर है तो ड्यूरिंग लिफ्टिंग और क्रेन मूवमेंट करते टाइम में वो स्ट्राइक हो सकता है। ओवरहेड पावर लाइन्स, जब जहाँ पे क्रेन हम प्लेसिंग करते हैं, लिफ्ट करते हैं, वहाँ पे अगर कोई ओवरहेड लाइन है तो वहाँ पे जाके टच कर सकता है, तो वो इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। लोड हीटिंग यानी प्लान फैसिलिटी, अगर जहाँ पे लोड प्रेस किया है, जहाँ पे क्रेन लिफ्ट कर रहा है, वहाँ पे अगर नियर अबाउट कोई भी प्लान फैसिलिटी है तो वहाँ पे टच हो सकता है। इंजरी फ्रॉम क्रेन मशीनरी द्वारा कोई भी पब्लिक को इंजरी हो सकता है। अनस्किल मैन पावर, अगर स्किल मैन पावर वहाँ पे एंगेज नहीं किया तो बहुत सारा ये लॉक्सन हो सकता है, बहुत सारा एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत सारा इंजरी हो सकता है। तो नेक्स्ट है टॉप 10 सेफ्टी कंट्रोल मेजर। अब टॉप 10 सेफ्टी कंट्रोल मेजर में पहले है लिफ्टिंग प्लान। पहले आपको एक लिफ्टिंग प्लान एक कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा अच्छे बढ़िया करके एक लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा। लिफ्टिंग प्लान कैसे ना हो, लिफ्टिंग प्लान में आपको सारे डिटेल्स वहाँ पे मेंशन करना है, कितना लोड आप लिफ्ट कर रहा है, कौन सी लोड लिफ्ट कर रहा है, टैंडम लिफ्टिंग क्या सिंगल लिफ्टिंग है, और क्रेन साइज है, क्रेन का कैपेसिटी क्या है, लोड का कैपेसिटी क्या है, तो सारे आपको वहाँ पे मेंशन करना है। और क्रेन का जहाँ पे आप क्रेन प्रेस कर रहा है उसका बूम लेंथ कितना है, उसका रेडियस कितना है और एंगल कितना है, तो ये सारी चीजें लिफ्टिंग प्लान में कैलकुलेशन करके आपको एक लिफ्टिंग प्लान बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट है क्रेन एंड लिफ्टिंग टूल्स एंड टेंस, जो है उसका प्रॉपरली आपको फिजिकली इंस्पेक्शन करना है। फिजिकली इंस्पेक्शन करके उसको आपका एसएलआई कम कर रहा है, आउट ट्रिगर वहाँ पे प्रॉपर एक्सटेंड हो रहा है क्या, प्रॉपरली बूम एक्सटेंड हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उसका एसएलआई काम कर रहा है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज आपको फिजिकली इंस्पेक्शन करना पड़ेगा एज पर चेक लिस्ट। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट ऑफ ऑपरेटर, कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑपरेटर, ऑपरेटर जो है उसका वैलिड लाइसेंस है क्या नहीं है, उसका ऑथराइजेशन है क्या नहीं है, तो ये सारी चीज आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आप जब प्लेन का जब आप प्लेस करेंगे तो वहां पे आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर प्रॉपरली आपको नहीं आपको जानकारी है तो इसमें आपको बैलेंस जो लोड कैरी करेक्टली आपको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, तो इसमें प्रॉपरली आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको जानना जरूरी है, और तब आप दो प्लेन में लोड डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूट होगा। और नेक्स्ट है कैपेसिटी। अगर कैपेसिटी अगर दो प्लेन का दो पॉसिबिलिटी होता है, जैसे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर केम दो क्रेन अगर प्रॉपर आपको कैपेसिटी होना, सेम कैपेसिटी होना चाहिए, सेम मेक होना चाहिए, तभी आपको इजी होगा सिंक्रोनाइज मूवमेंट करने के लिए। मूवमेंट को जो सिंक्रोनाइज होने में आपको सही रहेगा, तो उसमें प्रॉपरली आप क्रेन का जो मूवमेंट है वो प्रॉपरली होगा, तभी आप क्रेन का जो लोड है वो प्रॉपरली लोड लिफ्ट कर सकता है। नेक्स्ट है रिगिंग ना, को रिगिंग के लिए आपको कॉम्पिटेंट रिगर होना चाहिए, कॉम्पिटेंट रिगर होना चाहिए, और लिफ्टिंग जो इक्विपमेंट है, टूल्स एंड टैकल्स है, वो प्रॉपर सेम कैपेसिटी का होना चाहिए और सेम लेंथ का होना चाहिए। और आपका जो उसमें आपको एक इक्विलाइजर बीम आपको इस्तेमाल कर सकता है। इक्विलाइजर बीम इस्तेमाल करने से क्या होता है, आपका क्रेन का मूवमेंट वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा, और उसमें अनसिंक्रोनाइज से आप अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट है साइड लोडिंग। साइड लोडिंग है एक मोस्ट डेंजरस रिस्क ऑफ टैंडम लिफ्टिंग। टैंडम लिफ्टिंग में आपको साइड लोडिंग अवॉइड करना है। लिफ्टिंग प्लान आप जब बनाएंगे तो वहां पे केयरफुली आपको क्रेन को पोजीशन करना है और साइड लोडिंग रिस्क को आपको अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। अगर आप लिफ्टिंग कर रहे हैं तो लिफ्टिंग का टाइम में आपको प्रॉपर क्लियरली आइडेंटिफाई करना है, डिफाइन करना चाहिए, और प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए सिग्नल मैन ऑपरेटर के साथ, तो हम मिस कम्युनिकेशन और अनइंटेंडेड मूवमेंट हम रोक सकता है। नेक्स्ट है ट्रैफिक मैनेजमेंट। ट्रैफिक मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली टेक केयर लेना है। आप जिस एरिया में लिफ्टिंग एक्टिविटी कर रहा है उस एरिया को बैरिकेड करना है और अनऑथराइज एंट्री
करना है, तो वहाँ पे हम प्रॉपर्ली ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ अगर अदर्स व्हीकल मूवमेंट उसको वहाँ पे प्रोहिबिटेड करना है, तो हम कॉलिशन कोई भी एक्सीडेंट वहाँ से हम अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट है वेदर कंडीशन। वेदर कंडीशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट है। अगर आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं, अगर वेदर वहाँ पे अगर स्टॉर्म आया, अगर रेन होता है, तो उस कंडीशन में आपको लिफ्टिंग नहीं करना है। तो ये है टॉप 10 सेफ्टी कंट्रोल मेजर फॉर टैंडम लिफ्टिंग एक्टिविटी।